नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा के रायपुर करचुलियान में गैस सिलेंडर को लेकर हंगामा, भारी भीड़ के बीच नियमों से वितरण, आरोप प्रत्यारोप तेज। यह दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। गैस गोदाम बना मेला, भीड़, गर्मी और नाराजगी के बीच संचालक की सफाई। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रायपुर करचुलियान क्षेत्र में स्थित इंडियन गैस गोदाम में आज सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली। खेती और घरेलू जरूरतों के चलते सैकड़ों उपभोक्ता एक साथ गोदाम पहुंच गए, जिससे पूरे परिसर में मेले जैसा माहौल बन गया। भीषण गर्मी और लंबी कतारों के बीच कई उपभोक्ताओं ने वितरण व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई और कुछ ने अव्यवस्था के आरोप लगाए। हालांकि गैस एजेंसी प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि सिलेंडर वितरण पूरी तरह नियमों और बुकिंग क्रम के अनुसार ही किया जा रहा है। लंबी कतारों में खड़े लोग, महिलाएं और बुजुर्ग गर्मी में इंतजार करते हुए स्थिति को लेकर गैस एजेंसी संचालक मनोज सिंह ने स्पष्ट किया कि हर उपभोक्ता को उसकी पात्रता और बुकिंग नंबर के आधार पर ही सिलेंडर दिया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आगे अपील करते हुए कहा कि भारी भीड़ के कारण प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए सभी उपभोक्ता धैर्य बनाए रखें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। हम हर पात्र व्यक्ति तक सिलेंडर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गैस एजेंसी संचालक मनोज सिंह का बयान। आम उपभोक्ता की प्रतिक्रिया। गैस एजेंसी प्रबंधन ने लोगों से यह भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और भरोसा रखें कि सभी को उनका हक बुकिंग क्रम के अनुसार मिलेगा। श्रेय टीवी के लिए क्राइम ब्यूरो चीफ रीवा रितेश तिवारी के साथ। सर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, सरकार ये दावे कर रही है कि सिलेंडर की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे भारी भीड़ जो है वो जमा है। क्या वजह? अभी सिलेंडर हमारे यहाँ पिछले 3 दिन पहले आया था जी। उस समय जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उसी के अकॉर्डिंग सिलेंडर आए थे और वितरण हुए। अभी इस बीच पे पिछले 4 दिनों बाद जो हमारे यहाँ सिलेंडर आया है, इसमें जो उपभोक्ता बुकिंग किए हैं और जो नहीं किए हैं, दोनों तरह के हैं। जो लाइन पे यहाँ पे लगे हुए हैं, दोनों तरह के उपभोक्ता हैं। जिनकी डीएसी नहीं आई है, जिनकी केवाईसी भी नहीं है, वो आके पहले तो लाइन में तो लग गए, वो बाद में काफ़ी चेक करने के बाद क्लियर हो पाता है कि इनके पास डीएसी नंबर नहीं है, बुकिंग नहीं है, केवाईसी पेंडिंग है। उनको फिर केवाईसी करवाने के लिए बोला जा रहा है और बाकी जिनकी प्रॉपर बुकिंग है और डीएसी है, उसके अकॉर्डिंग सिलेंडर वितरित किया जा रहा है। अच्छा सर, लोगों के आरोप लग रहे हैं कि उनने 1 हफ्ते पहले उन्होंने बुकिंग करवाई थी। बुकिंग के बाद अब वो 2-3 बार यहाँ भटकने के बाद में अभी आज जब सिलेंडर उपलब्ध हुआ है, तो उनका ये कहना है कि जो डीएसी नंबर उनको पहले मिली हुई थी और कल की डेट में कोई उनका डीएसी नंबर आया, वो लाइन पे आगे लग गए, तो नियमानुसार जो है तो सिलेंडर पहले उनको मिलना चाहिए। इस विषय में क्या कहना आप? ऐसे फिल्टर कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जब उपभोक्ता लाइन में लगा रहता है, लाइन में लगे होने के बाद जिसकी डीएसी पहले आई हुई है, बुकिंग पहले है, वो अगर बंदा बाद में खड़ा हुआ है और पहले वाला जो व्यक्ति है, उपभोक्ता है, वो अगर पहले लगा हुआ है, लाइन में लगने के बाद अगर हम उसको ये बोलें कि मुझे कैसे पता होगा कि पीछे वाले जो उपभोक्ता खड़ा है उसकी पहले की बुकिंग है, ये क्लियर बात नहीं हो पाती। उपभोक्ता से इस विषय में कोई किसी भी तरह की चर्चा भी नहीं होती कि मेरी पहले की बुकिंग है और या कि आपकी बाद की बुकिंग है, आप इनको कैसे पहले दे रहे हो, मुझे नहीं दे पा रहे हो। सिलेंडर उसी तरह से दिया जाता है प्रॉपर, जो जिनके पास डीएसी है, प्रॉपर बुकिंग है और डेट का हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, क्योंकि ऐसे पब्लिश तो किया नहीं जा रहा है कि जिनके आज 15 तारीख वाले जिनकी बुकिंग है, जिन उपभोक्ताओं की, उनको सिलेंडर दिया जाएगा। कुछ जगहों पे सर ऐसा देखा जा रहा है कि जिनके डीएसी नंबर आ जाता है, उनको कॉल करके और इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका सिलेंडर जो है वो मिल गया, मतलब आपको सिलेंडर कल आना है या परसों आना, जो भी एक डेट होती है वो निर्धारित करके बता दी जाती है। तो क्या अपने यहाँ भी ऐसी कोई व्यवस्था है कि उपभोक्ताओं को यहाँ पे फ़ोन लगा के उनको जानकारी दे दी जाए कि आपका डीएसी नंबर इतने दिन का है, तो आप कल या परसों या नरसों जो भी आपका शेड्यूल कुछ बनता है तो? हाँ, उपभोक्ताओं को फ़ोन करके बताया जाता है कि कल हमारे यहाँ गाड़ी आएगी, आपकी बुकिंग अगर इस डेट की है तो आप इस डेट में आ जाइए। उसके बावजूद भी सर इतनी लंबी भीड़ लग रही है, क्या लगता है आपको कि ये कहीं ना कहीं स्टॉक की कमी है कि क्या वजह हो सकती है? स्टॉक की कमी नहीं, लोगों के पास व्यवस्था है। हो सकता है जिनके पास डीवीसी सिलेंडर हो या कि उनका सिलेंडर ख़त्म ना हुआ हो और जब ख़त्म हुआ हो उसके बाद वो आए हों। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल बॉटल कनेक्शन जिस उपभोक्ता के पास है और उसे ये लग रहा है कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो सकता है, हम सिलेंडर बुक कर दें। वो सिलेंडर बुक कर दिया लेकिन उसका सिलेंडर ख़त्म नहीं हुआ,
ख़त्म होने में उसको 1 हफ्ते लग गए, 10 दिन लग गए, उसके बाद वो जब सिलेंडर लेके आता है तो उसको सिलेंडर दिया जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सर सरकार ने तो अभी जो डेट है वो 25 दिन से भी बढ़ा के और शायद 45 दिन की कर दी। 45 दिन की कर दी। तो इन लोगों का कैसे आप कह सकते हैं कि ये इनका, क्योंकि काफ़ी लोग ये आरोप लगा रहे हैं सर कि उनका 1-1.5 महीने से पुराना हो चुका है और वो सिलेंडर अभी तक नहीं भरवा पाए। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जो बुकिंग है पिछले करीब 1 हफ्ते की बुकिंग है, जो पेंडेंसी है, तो उसमें मेन कारण यही है कि उपभोक्ता बुक तो कर देता है, लेकिन उसके पास खुद ही सिलेंडर नहीं होता, इसलिए वो नहीं ले जा पा रहा है। अच्छा सर, इतनी लंबी भीड़ को संभालने के लिए मैं जैसा कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ प्रशासन मुस्तैद नहीं। कोई यदि यहाँ पे घटना होती है तो आप लोग उसको कैसे संभाल रहे हैं? एक तो हमारा स्टाफ लगा हुआ है और मैं भी उसके साथ लगा हुआ हूँ। बीच बीच में पुलिस की गाड़ी आती है और थोड़ा सा रूटीन चेक करके चली जाती है। साथ में जो प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, हमारे फूड इंस्पेक्टर साहब, जैन साहब अभी आए थे, थोड़ी देर पहले गए हुए। यहाँ के नायब तहसीलदार साहब लगे हुए हैं, बीच बीच में आके और चेक करके जाते हैं, व्यवस्था को बनाते हैं। पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? पब्लिक के लिए यही है कि अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, बुकिंग कर रहे हैं, जब हो तभी आएँ। अनावश्यक स्टोर करने के लिए तो ना आए कि सिलेंडर मिलेगा नहीं फ्यूचर में, हम उसके लिए किसी के नाम से भी किसी का सिलेंडर ले जाएं और अपने घर में रखें। तो ऐसा ना करें। जो उपयोगिता है, उपयोगिता के हिसाब से ही बुकिंग करें और उसका इस्तेमाल करें। अच्छा सर, अभी आपका स्टॉक कितना आया था आज की डेट में? हमारे पास 342 सिलेंडर। और यहाँ का लोड कितना होता है सर? हमारे यहाँ टोटल महीने में करीब सामान्य दिनों में मैं 3000 के आसपास रिफिलिंग करता हूँ पर मंथ, 2500 से 3000 के बीच में। उसके अकॉर्डिंग तो हमारे यहाँ का स्टॉक ठीक ही है, वितरण बराबर ही हो रहा है। करीब मैंने 2000 के आसपास का वितरण कर दिया है। आप सर इन भीड़ को कम करने के लिए और क्या अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसी भीड़ ना लगे, कोई परेशान ना हो, क्योंकि ये गर्मी का भी समय है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी का समय है और यहाँ पे ये बात तो सही है, गर्मी है, लोगों को इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। अब आवश्यकताएं हैं, उनको लगता है कि हो सकता है कि मैं मिस हो जाऊं तो सिलेंडर मुझे शायद न मिल पाए, मैं अगर आज नहीं जाता तो सिलेंडर कल नहीं मिल पाएगा, इस कारण ये भीड़ लगी हुई है। बाकी इतनी वो मतलब इतना पैनिक जितना है पब्लिक, इतना होना नहीं चाहिए। 175 सिलेंडर अभी बचे हैं। कितने सिलेंडर आए थे टोटल? 342 सिलेंडर आए थे। कितने दिन बाद आए हैं सिलेंडर यहाँ आज? 6 दिन बाद सिलेंडर आए हैं। लोग तो यहाँ बता रहे हैं कि कई महीनों से सिलेंडर यहाँ पे नहीं आए हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हैं। अभी लाइन में लगे हुए हैं, जो आज के हैं वो भी अभी लाइन में लग गए हैं। आगे जो 8 दिन पहले के हैं वो भी आज पीछे लाइन में लग रहे हैं। ये क्या नियम है? जैसे बुकिंग हुई है वैसे ही सिलेंडर के डिलीवरी होनी